Hey guys, my name is Gautam Singh Vig and you're watching me on Filmy Beat. मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ा इशू था, बट बिग बॉस में और कोई इशू नहीं मिल रहा था उनको, तो वो हर मुद्दा उठाया जा रहा था और बाकी जिसको जो सोचना है वो सोच सकता है। मतलब हम क्या ही बोल सकते हैं उसमें। शिव, मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए गेम ही सब कुछ है और उसने अपने साथ जितने भी लोग रखे हैं, इट्स ऑल सपोर्ट। आई थिंक मेरे हिसाब से अभी भी बहुत लोग हैं अंदर जो नॉन डिजर्विंग है, बिकॉज उनको हमेशा सहारे की जरूरत पड़ती है, हमेशा ग्रुपिज्म की जरूरत पड़ती है उनको। बिग बॉस 16 के मजबूत कंटेस्टेंट होने के बाद भी गौतम शो से बाहर हो चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि गौतम इस वक्त शो से बाहर होकर कैसा महसूस कर रहे हैं। सो गौतम, आप शो से जो बाहर हुए उसकी वजह आप किसे मानते हैं? सौंदर्य के साथ जो आपका रिलेशनशिप रहा है उसे, या फिर जो बार बार शो में आपकी इमेज को लेकर जो टारगेट किया गया उसे? आई थिंक इट वाज मिक्स ऑफ बोथ। जो मेरी इमेज को लेके बार बार हर चीज़ में मुझसे जस्टिफिकेशन क्लैरिफिकेशन मांगी गई, वो जब तक मेरी अकेले की थी तब तक वो मैनेजेबल थी। लेकिन जब सौंदर्या और मेरे ऊपर सेम टाइम पे एलिगेशंस लगी और मेरे साथ उनका नाम जुड़ा था, ऑफ कोर्स आई हैव टू प्रोटेक्ट हर फ्रॉम दोज थिंग्स। और कहीं ना कहीं उनका नेचर थोड़ा सा ओवर प्रोटेक्टिव हो गया था चीज़ों को लेके, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं उन लोगों से वापस बात करूं या उन लोगों से के साथ रहूं जिनकी वजह से ये सब हुआ है। वो अपनी जगह पे सही थी, बट दैट लिटिल ओवर प्रोटेक्टिवनेस थोड़ा सा इट जस्ट बैक मी डाउन इन द गेम। या अच्छा, जो सारा बाथरूम वाला सीन हुआ था, आपको लगता है कि वो आपकी सबसे बड़ी गलती थी और उसने आपकी इमेज को बाहर बहुत बड़ा धक्का भी पहुंचाया? उसमें कोई गलती नहीं थी, इट वॉजंट इवन प्लान। आई जस्ट वेंट इनसाइड क्योंकि मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, मैं गया था। और अगर आपने देखा होगा तो वो बहुत देर बाद आई थी और मेरे मन में अगर कुछ गलत होता तो मैं वैसी माइक उतार के जाता, बट इट वॉजंट प्लान। आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, सो शी जस्ट केम इनसाइड, शी हग्ड मी फॉर 15 minutes टू calm me down, and at the end of the day yaar, we were together, so it wasn't with anyone else, it was with my girl. So मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ा इशू था, बट बिग बॉस में और कोई इशू नहीं मिल रहा था उनको, तो वो हर मुद्दा उठाया जा रहा था और मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है, बिकॉज आई वॉज विद हर ओनली एंड इट वॉजंट एनीवन एल्स एंड इट वॉज नथिंग प्लान्ड। और थिंग्स वॉज वेरी जेन्युइन एंड क्लियर। और बाकी जिसको जो सोचना है वो सोच सकता है। मतलब हम क्या ही बोल सकते हैं उसमें। अच्छा, शो के बाहर भी आप सौंदर्य के साथ अपना जो रिलेशनशिप है उसे कंटिन्यू रखेंगे? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। अब वही तो मेन सिनेरियो है, क्योंकि अंदर तो अब एक दूसरे का 24 घंटे होते हैं। यू नो, यू सी लाइक यू नो डीपली इनसाइड ईच अदर कि क्या है, क्या रिएक्शन है, क्या नेचर है, एवरीथिंग। मेन तो बाहर है, बिकॉज शी इज़ फ्रॉम अ डिफरेंट वर्किंग कल्चर, आई एम फ्रॉम अ डिफरेंट वर्किंग कल्चर, टाइमिंग्स एंड the important friends, everyone is there, right? How are we coping up with that and being together? So I think it's a challenge, but let's see how the challenge will go. अच्छा, आपके 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 भी आप पे किसी शो से बाहर आना चाहिए था, और अगर वाइल्ड कार्ड के तौर पर आपको मौका मिले तो आप जाना चाहेंगे? आई थिंक मेरे हिसाब से अभी भी बहुत लोग हैं अंदर जो नॉन डिजर्विंग है, चाहे वो सुम्बुल हो, चाहे वो अंकित हो, चाहे वो आंशी स्टैन हो, चाहे वो निमृत हो, बिकॉज उनको हमेशा सहारे की ज़रूरत पड़ती है, हमेशा ग्रुपिज्म की ज़रूरत पड़ती है उनको। अकेले उनका कोई स्टैंड नहीं है सिवाय एक फर्स्ट वीक ऑफ कैप्टनसी। उसके अलावा अगर मुझे वाइल्ड कार्ड में जाने के लिए वापस मौका मिला तो ऑफ कोर्स आई विल गो बैक, एंड व्हाई नॉट, क्योंकि मैं बाहर आया हूँ विदाउट I was deserving. I know I was deserving, and I've been out of the show, and वो मेरे लिए बहुत बड़ा झटका है on a personal level also. But if I get a chance to go back, of course I will go back. And अभी तो घायल हो चुके हैं तो वो उस पर मरहम ही तो लगाना है, वो तो अंदर जाके लगाएंगे। और अभी बहुत लोगों की बहुत चीज़ें भी पता लग रही हैं सामने जिन्होंने मेरे पीछे बोली हैं, जो कभी आई नहीं थी मेरे सामने, तो उनको उसका जवाब भी तो देना है। तो या इफ़ आई गेट अ चांस, इट विल बी फन। अच्छा, सबसे गंदे तरीके से गेम कौन खेल रहा है? सबसे गंदे तरीके से गेम शिव, मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए गेम ही सब कुछ है, और उसने अपने साथ जितने भी लोग रखे हैं, इट्स ऑल सपोर्ट। और वो लड़कियों से भी जब बात करता है तो वो सीधा माँ बाप पे चला जाता है।
उसके मन में लड़कियों को लेके कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वो दिखाता है कि बहुत है बट नहीं है। जितने भी झगड़े हुए हैं ही स्ट्रेट अवे गो किसी के भी माँ बाप पे, किसी के भी पर्सनल लेवल पे हो जाता है। और इवन उसने 2-3 इंस्टेंस मतलब एक एक तहज़ीब होती है, एक तमीज़ होती है। आप किसी से झगड़ा भी कर रहे हैं, आप लड़ाई भी कर रहे हैं तो आप करिए, बट गंदगी में मत करिए। और जो वो करता है और वो किसी का नहीं है। जस्ट शिव ठाकरे वो सोलो है, बट वो सबको ऐसा दिखाता है कि वो सबके साथ है। सो या आई होप गौतम आपको वाइल्ड कार्ड के तौर पर अंदर जाने का मौका मिले। एंड थैंक यू सो मच फिल्मी बिट से बात करने के लिए।